बच्चों हम बात कर रहे हैं हमारे नॉवल की, द गाइड की, और गाइड के हम कैरेक्टर्स का डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कशन किया था रोजी एंड मार्को का, और उससे भी पहले पार्ट में इट मीन्स हमने हमारा जब 7th पार्ट कंटिन्यू किया था वहाँ पे हमने मेन इवेंट्स के संग में डिस्कशन किया था राजू के पार्ट का। तो कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो द गाइड है उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसका जो ताना बाना है, इन कैरेक्टर्स के ही आर पार बुना गया है। और इन कैरेक्टर्स के माध्यम से ही कहीं न कहीं हमारे जो नॉवलिस्ट हैं आर के नारायण सर, वो अपनी बात को रख रहे हैं, और वो अपने समाज की, उस समय के समाज की बातों को रख रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो हैं अंधविश्वासी, सुपरस्टिशियस थे। लोग धार्मिक तो थे लेकिन वो कहीं न कहीं अंधविश्वास पे बिलीव करते थे। एक और बात जो है कि अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी, लिटरेसी नहीं थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। हम देखते हैं कि लोग अवेयर नहीं थे। राजू ने स्वामी राजू के रूप में जाके उनको मेडिसिन्स के लिए अवेयर किया। स्वामी राजू के रूप में वो जो है एपिक्स उनको समझाते थे, उनको अलग अलग हमारे जो महाकाव्य हैं उनकी बातें बताते थे, गीता की बातें बताते थे। हम देखते हैं कि कहीं न कहीं जब हमने रोज़ी का डिस्कशन किया तो रोज़ी सिर्फ इसलिए कि उनका एक डांस का टैलेंट है और वह डांस का टैलेंट जो है राजू निखार रहे थे, और इसीलिए वह कहीं न कहीं राजू की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और अपनी जो डांसिंग परफॉर्मेंसेस है उनको वहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं। प्लस हम देखते हैं कि राजू और रोज़ी का इंटीमेट रिलेशंस भी हो जाता है, और कहीं न कहीं मार्को जो है वो इस चीज़ को फील भी करते हैं। बट ओवरऑल हम जब मार्को की बात करते हैं बच्चों, तो हम आपको बताते हैं कि मार्को जो है बहुत ही सही बंदे हैं, अपने काम के लिए डिवोटेड है, इंट्रोवर्टिव है, बट कहीं न कहीं उनके दिमाग में कहीं ऐसी फीलिंग्स नहीं आती कि राजू जो है गलत है। लेकिन राजू ने जब वो फ्रॉजरी की तब मार्को को ज़रूर रियलाइज़ हुआ बच्चों कि राजू गलत है और उनको गलत की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी के संग भी धोखा किया है। ये सब इंसिडेंट्स हम कवर कर रहे थे, और भी हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अभी रिमेनिंग हैं। तो आज हम हमारे पार्ट 9th में हमारे जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, 3 बड़े कैरेक्टर्स रह गए हैं। विलेन है, राजू की मदर है, एंड राजू के मैटरनल अंकल हैं। आज हम इस पार्ट में उन्हीं का ही डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग अबाउट द मेन कैरेक्टर विलन हेयर। विलेन की बात करते हैं तो हम देखते हैं विलेन इज अ नैव, इनोसेंट, सिंपल, ऑनेस्ट, क्लियर हार्टेड एंड इलिटरेट विलेजर। यहाँ पे विलेन के रूप में जो व्यक्ति ने किरदार निभाया है, कहीं न कहीं वहाँ पे हम कह सकते हैं आर के नारायण सर ने समाज की जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वह शो किया है। से दिस वन कि वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, वो बहुत ही सिंपल, ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार व्यक्ति होते हैं, और वो बिल्कुल दिल से साफ होते हैं। एक और है कि वह जो है अशिक्षित, इलिटरेट, इलिटरेट मीन्स एक अशिक्षित गांव का व्यक्ति होता है। He is the first person whom Razu encounters sitting beside an ancient shrine. हम देखते हैं कि जब राजू जेल से बाहर निकल के आते हैं और कहीं ना कहीं वो बैठे होते हैं टीले पे, तो वहाँ पे विलेन ही होते हैं ऐसे पहले पर्सन जो राजू से इंटरेक्ट करते हैं, जो राजू के पास में बैठते हैं। Raju's facade and style of speech makes villain feel that he is above ordinary, a godly man, so he confides in him. यहाँ पे जब राजू जेल से निकल के आते हैं, जेल का हमने आपको बताया कि राजू का जो कैरेक्टर है वो जेल में बहुत ही डिसिप्लिन वाला, बहुत ही ग्रुप में काम करने वाला और सबको मोटिवेट करने वाला था। यहाँ पे भी जब विलन राजू के पास में बैठे होते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं न कहीं जब राजू अपनी बातें कह रहे होते हैं विलन से, तो राजू का जो स्टाइल होता है बोलने का, उस स्टाइल से हम देखते हैं विलन फील करते हैं कि ये तो एक आम इंसान से ऊपर का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं ये गॉडली मैन है, भगवान का ही मार्गदर्शित किया हुआ व्यक्ति है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो विलन है वो राजू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लेते हैं, वो राजू के लिए एक पॉजिटिवनेस बना लेते हैं। ऑन गेटिंग लॉजिकल
and philosophical answers to his problem, he becomes Raju's sincere disciple and makes the credible villagers also do the same. जब विलेन अपनी एक प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को राजू से शेयर करते हैं, वहाँ पे राजू जो है बहुत ही अच्छे से लॉजिक से फिलोसॉफिकल रूप से उनके आंसर्स, उनकी जो भी समस्याएं होती है विलेन की, उनके आंसर्स को वो बताते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि राजू के सबसे वफादार शिष्य के रूप में सबसे पहले कौन बने थे बच्चों? विलेन ही बने थे। और यही विलेन है जिनकी वजह से जो बाकी गांव वाले लोग हैं वो भी राजू के लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर, एक समथिंग सॉफ्ट देन हायर कॉर्नर रखने लग गए थे। Villain's blind faith in Raju does not shake even when he tells him the truth about his past life. हम क्या देखते हैं कि कहीं न कहीं राजू जो है बताना चाहते हैं विलन को कि मेरी पास्ट लाइफ क्या है। हमने आपको बताया था बच्चों कि आर के नारायण सर ने 2 नरेटिव टेक्निक्स के माध्यम से इस नॉवल को एब्रिविएट किया है। और यहाँ पे हम बताते हैं कि एक जो प्रेजेंट स्टोरी है वह तो चल रही है आर के नारायण सर के द्वारा, और जो पास्ट को रिवील किया जा रहा है वह मेन कैरेक्टर राजू के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजू अपने पास्ट की सारी बातें विलन को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि विलेन जो हैं वो राजू के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। विलेन को बहुत ही अलग लगते हैं राजू के कैरेक्टर। ही हैज़ अ ग्रेव एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस बट ही कंटिन्यूज टू वेनरेट हिम एज अ सेंट। ठीक है, अलग अलग एक्सप्रेशंस भी आते हैं विलन के चेहरे पे। जब राजू अपने पास्ट की बातें बताते हैं तो अलग अलग एक्सप्रेशंस भी आते हैं, बट ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि जो विलन है वो राजू को सेंट के रूप में ही मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े संत हैं। He, along with the other villagers, is superstitious enough to believe that the fast of the pure-hearted saint can bring rain. अब यहाँ पे हम देखते हैं राजू का जो करेक्टर है, उस राजू के करेक्टर को बदलने में विलेन की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रीज़न बिहाइंड इट हम क्या देखते हैं कि जैसे गांव के दूसरे लोग समझ रहे थे उसी तरह से विलेन भी क्या समझते हैं। एक तो हमने कहा वह सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, और उनको यूँ लगता है कि अगर एक अच्छे साफ दिल वाला जो सेंट है, संत है, अगर वो भूखा रहता है, वो फास्टिंग करता है, वो व्रत करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे इस गांव में बारिश ज़रूर आएगी। कहीं ना कहीं बारिश जो है वो इम्पॉर्टेंट हो रही थी क्योंकि ड्रॉट चल रहा था, फेमाइन हो गया था। तो गांव वालों के लिए एक अपीलिंग था कि बारिश होनी चाहिए, और बारिश तभी हो सकती है जो एक साफ दिल वाला जो संत है वह फास्टिंग करे। He observes a symbolic fast along with him। और सबसे बड़ी बात है विलेन ने भी कहीं ना कहीं राजू के साथ सिंबॉलिक फास्टिंग में कॉपरेट किया था। वो भी सिंबॉलिक रूप से फास्ट किया था, सिंबॉलिक रूप से व्रत उन्होंने भी रखा था। एज स्वामीजी's हेल्थ डिटेरियोरेट्स ही गेट्स एक्सट्रीमली कंसर्न। और हम देखते हैं कि राजू जो है वाकई में जब फास्टिंग रख रहे होते हैं तो उनकी हेल्थ जो है वह डाउन होती है, और उस समय सबसे बड़ा जो कॉन्शियसनेस है वह विलेन का जागता है। विलेन को भी बड़ा टेंशन होता है कि स्वामी जो हैं उनकी हेल्थ जो है कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है। इट इज़ विलेन्स ब्लाइंड फेथ विच ब्रिंग्स अबाउट a transformation in Raju, who very sincerely resolves to sacrifice his life for the innocent villagers। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विलेन है, विलेन जो है वो एक अंध भक्त, ब्लाइंड फेथ, अंध भक्त के रूप में राजू पे बिलीव करते हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वह जो है सिंसियरली, राजू जो है सिंसियरली गांव वालों के लिए, इनोसेंट गांव वाले, ऐसे गांव वाले जो बहुत ही मासूम होते हैं, उनके लिए वह फास्टिंग रखना सच में शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि इतने गांव वालों की फीलिंग्स अगर है तो मैं एक बार कोशिश तो करूं, क्या पता बारिश आ जाए। और उनको लगता है और होता भी है कि बारिश आ रही है। उनको लगता है मेरे फीट्स के नीचे पानी है, उनको लगता है कि मेरे पाँव तक पानी पहुंच चुका है।
As the novel begins with Raju's talks with villain, it ends also with Swami Raju's last word to him. Villain, it's raining in the hills. हम क्या देखते हैं, जब यह नॉवल स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग ऑफ द नॉवल की हम बात करते हैं, तब राजू जो है वह विलन से ही बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग नॉवल की यही हुई है बच्चों। और हम क्या देखते हैं, जब नॉवल का एंड हो रहा है, जब राजू राजू नहीं स्वामी राजू बन जाते हैं और उनके जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो विलन के लिए ही होते हैं। और विलन को वो क्या कहते हैं, विलेन, इट्स रेनिंग इन द हिल्स, पहाड़ियों पर बारिश हो रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर के नारायण सर की जो लेखनी है उसको देखिए, स्टार्टिंग विलेन विद राजू एंड द एंड स्वामी राजू विद विलेन। तो यहाँ पे ये जो टेक्निक है ये हर किसी के बूते की बात नहीं है। ये हमने बात की बच्चों हमारे कैरेक्टर विलेन की। नेक्स्ट कैरेक्टर है राजू की मदर की। राजू की मदर कहीं न कहीं बेटे को बहुत चाहती हैं, बेटा कहीं न कहीं अपनी मदर को बहुत चाहते हैं, लेकिन बीच में रोज़ी उर्फ नलिनी आ जाती हैं। तब क्या क्या सीक्वेंसेस होती हैं राजू और उनकी मदर के बीच में, क्या क्या मदर का कैरेक्टर यहाँ पे है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कशन में ले रहे हैं। राजू's मदर इज़ ए टिपिकल मदर ऑफ द पेट्रियार्कल इंडियन सोसाइटी। जहाँ पर हम बात करते हैं पितृसत्तात्मक समाज की, तो राजू की जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक टिपिकल मदर के रूप में यहाँ पे शो की गई है। शी इज़ टोटली डिवोटेड टूवर्ड्स हर फैमिली एंड फुलफिल्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद अटमोस्ट केयर। और यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज में रहते हुए भी हम क्या देखते हैं, जो राजू की मदर है वह कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड थी। और कहीं भी कोई भी जिम्मेदारियां होती थी, कोई भी केयर, फैमिली के लिए केयर करने की बात होती थी, तो एज अ मदर वो हमेशा तैयार रहती थी। शी इज़ वेरी अफेक्शनेट, grooms up her son Raju as a pampered child and narrates tales to him from Indian epics। और हम कहते हैं एज अ गुड मदर इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को भी बखूबी निभाया है बच्चों। फॉर एन एग्ज़ाम्पल देखिए, वो अपने बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थी और अपने बेटे को जब उन्होंने बड़ा किया था तो बेटे राजू को बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड के रूप में बड़ा किया। वो उनको कहानियाँ सुनाती थी, कहाँ की, इंडियन एपिक्स की कहानियाँ राजू को सुनाती थी। और यही एपिक्स की जो कहानियाँ हैं राजू जो हैं वो इनोसेंट विलेजर्स को सुनाते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये सब नॉलेज सबको होनी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो इंडियन एपिक्स हैं इनमें बहुत वैल्यूएबल थिंग्स हैं और मेरी मदर ने मुझे बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज दी है। टेल्स के रूप में वो मुझे डेली एक स्टोरी सुनाती थी। She cooperates with her husband and at times acts like a nagging wife। हम देखते हैं कि एक मदर के रूप में तो वो बहुत अच्छा रोल कर ही रही हैं, प्लस एज अ वाइफ भी राजू के फादर के संग में, उनके हस्बैंड के संग में उनका बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। वो बहुत अच्छा उन्हें कोऑपरेट करती हैं और एक अच्छी वाइफ के रूप में साबित होती हैं। शी इज़ अ रिलीजियस लेडी, रीड्स प्रेयर्स एंड सिट्स बिफोर गॉड इन मेडिटेशन। हम देखते हैं कि ओवरऑल कौन है, राजू की मदर एक धार्मिक महिला है, रिलीजियस लेडी है, प्लस वो जो है वो प्रार्थनाएं करती रहती थी, भगवान के आगे बैठ के अध्यात्म में झुकती रहती थी। और उसमें उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर्स हैं, वो चैंटिंग चलता रहता था उनका। When Rosie comes to stay with them, initially she is compassionate and hospitable। हम जब देखते हैं कि रोज़ी जो है वो होटल छोड़ के राजू के घर आ जाती है, वहाँ पर भी जो राजू की मदर है वो रोज़ी के प्रति बहुत ही कंपनसेट होती है, बहुत ही हॉस्पिटेबल होती है। उनको लगता है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अगर ये आ रही हैं हमारे घर में आ रही हैं, इट्स ओके। लेटर ऑन हम कह सकते हैं कि उनके रिलेशनशिप काफ़ी कर्स हो गए थे, बट स्टार्टिंग में बहुत अच्छी मदर के रूप में आई हैं। हाउएवर लेटर ऑन एज शी डज नॉट अप्रूव ऑफ Rosie's relationships, she speaks harshly to her and tries every tricks to drive her out of the house।
कहीं न कहीं स्टार्टिंग में तो वो रोज़ी का वेलकम करती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि रोज़ी और राजू के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ही इंटीमेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे एज़ अ मदर उन्हें यह चीज़ पसंद नहीं आती हैं और वो कहीं न कहीं चाहती हैं कि रोज़ी उनके घर से निकल जाए, रोज़ी उनके ज़िंदगी से निकल जाए। When she decides to leave Raju, she is very sad, and there is extraordinary consideration in her voice when she advises him to be very careful about his health. हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कहीं न कहीं रोज़ी की वजह से राजू और उनकी मदर के अंदर फ्रैक्शंस हो जाते हैं। राजू की मदर राजू को बहुत कहती हैं कि राजू आप रोज़ी को छोड़ दीजिए और नलिनी को छोड़ दीजिए, और नलिनी को भी काफ़ी फोर्स करती हैं कि आप घर छोड़ के चले जाएं। जब राजू नहीं मानते हैं ऑन दैट कंडीशन, क्या होता है, उनकी जो मदर है वो डिसाइड करती है कि मैं ही राजू को छोड़कर चली जाऊं, और यहाँ पे वो दुखी भी बहुत होती हैं और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिड्रेशन भी लेती हैं, और उनकी जो वॉइस होती है वो एनी टाइम यही कहती हैं, राजू प्लीज़ आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना, आप अपनी सेहत है उसको मत गिराना। तो एज अ मदर वो बहुत प्रोटेक्टिव थी, बहुत ही कॉन्शियस मदर के रूप में सामने आती हैं। शी इज़ डिस्ट्रॉट व्हेन राजू इज़ इम्प्रिजेंट, और कहीं न कहीं जब राजू के जेल की बातें राजू की मदर को पता चलती हैं तब वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। शी इज़ अ काइंड हार्टेड कंसिडरेट लेडी, empathizes with the pain of others but cannot tolerate wrong things. हम यहाँ पे मदर का जो किरदार है, राजू की मदर का जो किरदार है बच्चों, उसमें क्वालिटीज़ देखिए कि बहुत ही दयालु थी, प्लस वो जो है कंसिडरेट लेडी थी, हमेशा हर काम को इजीली करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखती थी, और किसी के भी सुख दुख में वह हमेशा शरीक ज़रूर होती थी। और सबसे बड़ी बात है, वो गलत चीज़ों को टॉलरेट नहीं करती थी। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी हम देखते हैं राजू गलत थे तो इन्होंने एज अ मदर उन्हें छोड़ दिया, इट्स ओके, शी वॉज गेटिंग पेन कि बेटा आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, और उन्हें बहुत दुखी भी महसूस होता है, बट आफ्टर ऑल वो छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भले ही राजू की मदर हैं, वो उस टाइम बिंग टेल्स भी सुना रही हैं, केयरिंग भी हैं, गलत चीज़ों को नहीं सहन कर रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है आर के नारायण सर ने हमें बताई है। यहाँ हम लास्ट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, उसको और कंसिडर करते हैं बच्चों, राजूज मैटरनल अंकल। राजू के जो मैटरनल इट मीन्स जो रिलेशंस मम्मी की पीहर पक्ष की तरफ से होते हैं उन्हें मैटरनल कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल मामा, तो यहाँ पे हम राजू के मामा की बात कर रहे हैं। राजूज मैटरनल अंकल ड्रॉप्स लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इन द नॉवल। हम यहाँ पे राजू के जो अंकल हैं उनकी देखते हैं कि वो जो है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का जो है उसकी एक सिंबल के रूप में इस नॉवल के अंदर आए हैं। ही इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, अ बिग लैंड ओनर and a kind of general advisor and director of Raju's important family matters। हम जब राजू के अंकल की बात करते हैं, मामा की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि वो फिजिकली बहुत ताकतवर थे। इसके अलावा उनके पास में ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़े ज़मीन के वो मालिक थे। वो एक अपनी बहन के परिवार के लिए जनरल एडवाइज़र के रूप में, डायरेक्टर के रूप में उनके घर के मामलातों में सलाह देते रहते थे। ही इज़ वेरी स्टर्न, a strict disciplinarian। राजू used to be scared of him even in his childhood। और जब हम मामा की बात करते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत ही हम कह सकते हैं ताकतवर तो थे ही, प्लस वो बहुत ज़्यादा खुददार थे और स्ट्रिक्ट थे। उन्हें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद था, और इसीलिए राजू को बचपन में जब डराया जाता था तो उनके मामा का नाम लेके ही डराया जाता था। यही कहा जाता था कि बेटा आपके मामा को हम कह देंगे अगर आप गलत हरकत कर रहे हैं तो।
He is called by Raju's mother to admonish Raju and help her to get rid of Rosie. और जब रोजी उनके घर पे आ जाती हैं और राजू और रोजी में इंटीमेट रिलेशंस हो जाते हैं, राजू एनी टाइम रोजी के संग ही प्रमोट करने में, डांसिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, उस कंडीशन में भी राजू की जो मदर है बच्चों, वह अपने भाई को बुलाती हैं और जो भाई हैं वो कोशिश करते हैं कि मैं और मेरी बहन जो है रोजी को घर से बाहर निकाल दें. He too is contemptuous of राजू रोजीज रिलेशनशिप. उन्हें भी राजू और रोजी के जो अनैतिक रिलेशनशिप से उनके वो भी बहुत सख्त खिलाफ थे. उन्हें भी बिल्कुल नहीं पसंद थी उनकी आपस में रिलेशनशिप्स. He wants राजू to drive away Rosie from their house and threatens him with dire consequences using very harsh and abusive language. हम देखते हैं कि उनकी मदर ने जब बुलाया कि देखिए हमारे घर में लेडी है, रोज़ी है, वो रह रही है और राजू और रोज़ी के रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, तो रोज़ी के लिए, रोज़ी को डांटने के लिए प्लस राजू को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्टार्टिंग से, बचपन से जो धमकाया जाता था उनके मामा के नाम पे, तो वो आते हैं, वो कहीं ना कहीं राजू को डांटते भी हैं. वो कहते भी हैं कि आपके ये जो बर्ताव है यह गलत है और इसके लिए वो एक कहीं ना कहीं अब्यूसिव लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं. वो डराते हैं, वो धमकाते हैं राजू को कि राजू आप गलत कर रहे हैं. When he does not succeed in his attempt, he asks his sister to accompany him to his village. और जब मामा को लगता है कि भांजा मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, क्यों? क्योंकि राजू पर उनके मामा की बात का कोई असर नहीं होता है, तो ऑन दैट कंडीशन वो अपनी बहन से, राजू की मदर से कहते हैं कि आप मेरे संग में मेरे गांव चलिए, आप राजू को छोड़ दीजिए. He says that as long as he is alive, he will never let his sister down. और कहीं ना कहीं उनका जो एक अच्छा अपनी बहन के लिए रिलेशनशिप था वह यहाँ पे शो होता है. वो राजू से कहते भी हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरी बहन को किसी के भी नज़रों से मैं गिरने नहीं दूंगा. आप मेरी बहन का कहना नहीं मान रहे हो, आप रोज़ी से रिलेशनशिप नहीं तोड़ रहे हो, तो मैं मेरी बहन के लिए ज़िंदा हूँ, मेरी बहन मेरे गांव चलेंगी. He proves himself to be a very responsible, caring and affectionate brother. और यहाँ पे एक अच्छे भाई के रूप में हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया, बहुत ही केयरिंग ब्रदर के रूप में रहे, बहुत ही अफेक्शनेट ब्रदर के रूप में यहाँ पे इनका जो करेक्टर है वह सामने आ रहा है. तो बच्चों ये तो थी करेक्टर्स की लिस्ट, ये तो थी वह बातें जो करेक्टर्स के माध्यम से हमने आपको बताई. बने रहिए बिंदु के साथ में, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम करेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन. तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. नमस्कार.